तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न इसमें कहा गया है हमारे पास कुछ श्रेणी दी हुई है 1 से लेकर 60 तक है, हमें उसका योगफल ज्ञात करना। देखिए हमारे पास इसकी दो विधि होती है, एक विधि तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से ही करा रहा हूं। देखिए पहले प्रश्न में ये कहा गया हमारे पास श्रेणी है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहां तक है हमारे पास 60 तक है, ठीक है। यानी कि टोटल संख्या कितनी हमारे पास इसमें 60 है। तो हमें ये पता लगा कि इसमें हमारे पास जब क्रमशः नंबर दिए हुए हैं 60 तक हम पहुंच रहे हैं, तो n का मान कितना होगा हमारे पास इसमें 60 होगा। अब हमें इसका योगफल ज्ञात करना, तो देखिए लिखेंगे योगफल को हम Sn से लिख लेते हैं। Sn बराबर होता है हमारे पास देखिए अंतिम पद कितना हमारे पास 60 प्लस का निशान प्रथम पद कितना हमारे पास 1 गुणा का निशान। अब टोटल संख्या कितनी हमारे पास n का मान है हमारा 60 और बटे में क्या लेते हैं हम इसमें 2। देखिए दोबारा हमारे पास श्रेणी दी हुई 1 से लेकर कहां तक है 60 तक, हम इसका योगफल ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखिए पता लगा टोटल संख्या कितनी है 60 है हमारी इसमें, तो n का मान 60 हो गया। अब हमें योगफल बताना है तो Sn बराबर लेंगे अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणा n का मान कितना 60 टोटल संख्या और बटे कितना 2। इसे हम हल करेंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे, 60 में एक जोड़ेंगे 61, 60 में एक जोड़ा 61 गुणा का निशान कितना 60 और बटे कितना हमारा है 2 से हम इसे कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6 और 0 हमारा 80। यानी कि ये आ गया Sn बराबर इसकी गुणा कर लेंगे, देखिए 0 हमारा 80, 3 से 3 का 3 और 3 से 3 6 18। यानी कि इन संख्या को योगफल हमारे पास कितना आ गया 1830। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसी तरह से मान लिया आगे को संख्या दे दी जाए इससे आगे, यानी कि 1 से लेकर 80 तक कहा जाए तो उसमें लगाना, 100 तक कहा जाए तो ये लगाना। यानी कि हमारे पास संख्या किस तरह से क्रमागत दी हुई हो, क्रम से कोई भी संख्या हमारे पास इसमें मिस ना हो। अब देखिए इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है काफी अच्छा प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न भी पहले आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 क्रमागत संख्या है हमारे पास, 5 हो 3 हो 7 हो, यानी विषम के रूप में हो हमारे पास, और उनका योगफल कितना दिया गया 80। देखिए शॉर्ट ट्रिक है इसकी भी हमारे पास, 5 की बात करिए 5 डॉट बनाएंगे 1 2 3 4 5। जब भी हमारे पास विषम संख्याओं का जिक्र आएगा यानी कि जो नंबर है उसका कितना है विषम है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का। देखिए हमारे पास क्रमागत संख्या हमारे पास कितनी है 5 है, वैसा सम संख्या हमारे पास जैसे 2 4 6 8 10, लेकिन के जो नंबर है हमारे पास कितने विषम रूप में 5 है, उनका योगफल 80 है। तो जो हमारे पास योगफल 80 होगा उसे हम बीच में लिखेंगे। अब कितनी संख्या है हमारे पास 1 2 3 4 5, 3 होती 3 डॉट लगाते और बटे में क्या लिखेंगे इसके 5 से हम इसे भाग कर देंगे, 5 से कितनी बार जाएगा 16 5 80 16 बार, तो हमें बीच की संख्या पता लग गई। अब देखिए इससे आगे हमारे पास सम संख्या तो 16 के बाद क्या आएगा 18, 18 के बाद क्या आएगा हमारे पास 20, इससे नीचे हमारे पास कितना आएगा 14 सम संख्या, 16 से पहले सम संख्या क्या आएगी 14, 14 से पहले कितनी आएगी 12। तो इसमें कहा गया था सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो देखिए छोटी जो सम संख्या हमारे पास छोटी संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी इसमें 12। और अगर इसी प्रश्न में ये कहता है कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी हमारे पास कितनी हो जाती है इसमें 20। तो इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 भी। देखिए इस प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। देखिए आपका 4 है हमारे पास, पहले कितनी थी हमारे पास 5, यानी कि विषम का रूप का आपका हमारे पास सम का, तो इस विधि से नहीं करेंगे हम इसे। लिखा हुआ 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात करनी। देखिए हमने मान लिया पहली संख्या हमारे पास कितनी होगी x, इस तरह से सेकंड संख्या कितनी मान ली x प्लस के 2 हमने, और ऐसी थर्ड संख्या कितनी मान ली हमने, थर्ड हो गई हमारे पास n प्लस के 4। यानी कि पहली सम संख्या हमने कितनी मान ली 2 x मान ली, दूसरी कितनी x प्लस 2, तीसरी कितनी x प्लस 4 और चौथी हमारे पास कितनी हो जाएगी, यह मानना है अपने पास से, चौथी हो जाएगी x प्लस के 6, यानी कि x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6। अब देखिए इसमें टोटल जो इनका योगफल है कितना दिया गया 36, यानी कि सबको जोड़ेंगे, लिखेंगे x प्लस यहाँ कितना x प्लस 2 प्लस x प्लस कितना 4 प्लस x प्लस 6 बराबर टोटल कितना इनका जोड़ने के बाद 36 हमारे पास। यानी कि जो चारों हमारे पास सम संख्याओं का योगफल कितना दिया है 36, जोड़ लेंगे 1x 2x 3x 4x, यह जाएगा 4x बराबर 36। अब देखिए संख्या जोड़ेंगे 2 4 6 और 6 कितना 12। जब इस 12 को इस साइड से दूसरी साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास संख्या काय की बन जाएगी माइनस, यानी कि माइनस के 12। तो यह जाएगा 4x बराबर, घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 24, यानी कि 6 में से 2 घटाया कितना बचा 4, यहाँ हमारे पास कितना 3 में से 1 घटा कितना बचा 2, यानी कि x बराबर आ जाएगा 24/4, 4 से 4 छंग 24। तो x का मान हमारे पास कितना आएगा 6, यानी कि सबसे छोटी जो हमारे पास संख्या ये क्या है 6, ये सम संख्या।
अब कहा गया तीसरी संख्या बतानी, तो तीसरी जो संख्या होगी हमारे पास क्या दिया हुआ था, देखिए x + 4 था। x का मान रखें कितना है हमारे पास 6 प्लस, और ये कितना 4, यानी कि 6 में 4 जोड़े कितना 10, यानी कि जो हमारे पास तीसरी सम संख्या कितनी है 10 है। अब देखिए इससे आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है, और काफी अच्छा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 भी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हमारे पास 4 है, और कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि आपको ये प्रश्न हल कराए गए कैसे लगे, यानी कि आपकी समझ में आए हैं नहीं आए हैं। इसमें दिया प्रश्न नंबर 4 में दो संख्याओं का योग 46 है, दो संख्याओं का योगफल कितना 46 तथा अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान है, शॉर्ट पिक से मैं आपको करा रहा हूं। आप इसका आंसर देखने के बाद ही बता सकते हैं कि छोटी संख्या क्या बनेगी और बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योगफल हमारे पास कितना 46 है। देखिए अगर हम मानते वैसा तो लिखेंगे x + y बराबर कितना 46, और इनका अंतर x - के y बराबर कितना दिया हुआ 14। तो आपको इस तरह से नहीं करना, हमें तो क्या बताना, इसमें बतानी है हमें बड़ी संख्या, तो लिखेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या, देखिए बड़ी संख्या निकालने के जब हमारे पास दो संख्या का योगफल दिया हुआ और दो संख्या का अंतर दिया हो, तो बड़ी संख्या हमें निकालनी हो, तो हम योगफल को लिखेंगे सबसे पहले कितना 46 प्लस दूसरा लिखेंगे अंतर को यानी कि 14, और बटे में कितना करेंगे हम इसमें 2, क्योंकि हमें बड़ी संख्या बतानी तो जोड़ लेंगे। तो कितना 46 और 14 कितना हो जाएगा हमारे पास 60, और बटे कितना 2, 2 से कैंसिल करेंगे 2 × 6 0, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो बड़ी संख्या हमारे पास सॉरी कितना आया 30 आया, 3 नहीं सॉरी कितना आया तो 30 हमारे पास। अब मान ले इसी में अगर छोटी संख्या मालूम करता तो किस तरह से करेंगे। देखिए अगर हमें छोटी संख्या निकालनी होगी, छोटी संख्या में देखिए यहाँ तो हमने क्या करा, इसे ऐड करा दोनों को, योगफल को और अंतर को। जब हमें छोटी निकालनी तो हम इन्हें घटाएंगे दोनों को, यानी कि योगफल कितना हमारे पास 46 माइनस अंतर कितना 14 और बटे कितना 2, तो इसमें कितना आया घट के हमारे पास बचेगा जी ये 4 में नहीं 6 में से 4 घटा 2 बचा, 4 में से 1 घटा 3 और बटे कितना 2, 2 से काट लेंगे 2 × 2 1 बचा, 2 × 12, यानी कि हमारे पास कितनी आ गई 16। तो कौन संख्या है हमारे पास 16, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारे पास इसमें 16, और बड़ी संख्या क्या होगी हमारी 30। अब देखिए इस वीडियो में हमारे 4 ही प्रश्न, जो नेक्स्ट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।